क्या सोशल मीडिया की एक रील किसी को कातिल बना सकती है? क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए किसी की जान ले सकता है क्योंकि उसे लगता है कि शरीर का एक अंग बेचकर वो करोड़पति बन जाएगा? क्या कुछ नौजवानों ने इंटरनेट पर देखा एक दावा बिना जांचे सच मान लिया? और क्या इसी भ्रम की कीमत एक गरीब नाबालिग रेहान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? भोपाल से सामने आया ये मामला इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। पुलिस की अब तक की जांच एक ऐसी साजिश की तरफ इशारा करती है जिसकी शुरुआत कथित तौर पर सोशल मीडिया की एक रील से हुई। रील में यह दावा था कि इंसान के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश की कीमत करोड़ों रुपए हो सकती है, लेकिन यह कोई साबित मेडिकल तथ्य नहीं था। न ही पुलिस को अब तक ऐसा कोई वास्तविक बाजार मिला जहां इंसानी टेस्टिकल्स करोड़ों रुपए में खरीदे जाते हों। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस दावे को सच मान लिया और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक प्लान। और इस योजना के केंद्र में पुलिस ने 20 साल के जोहेब खान को बताया है। जोहेब बीबीए का छात्र है। पुलिस के मुताबिक वो अपने साथियों के सामने खुद को मेडिकल स्टूडेंट की तरह पेश करता था। उसने कथित तौर पर अपने साथियों को भरोसा दिलाया कि इंसानी टेस्टिकल्स बेचकर तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। अपने दावे को भरोसेमंद बनाने के लिए उसने मेडिकल से जुड़ा सामान भी जुटाया। पुलिस ने एप्रन, स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर जैसी चीजें उसके पास से बरामद की हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर जैसा दिखना काफी नहीं था। पुलिस के मुताबिक जोहेब को अपने प्लान के लिए एक शिकार भी चाहिए था और रेहान उसका कोई पहला निशाना नहीं था। जांच में पुलिस ने यह दावा किया कि इससे पहले 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। पहली बार एक लड़के को 100 रुपये देने का लालच दिया गया। बहाना था कि एक झगड़े में मदद करनी है, लेकिन वो लड़का तय जगह पर पहुंचा ही नहीं। पहली कोशिश फेल हो गई। इसके बाद दूसरा लड़का निशाने पर आया, लेकिन इस बार भी योजना कामयाब नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक लड़का आरोपियों से भिड़ गया और किसी तरह बचकर निकल गया। अब आरोपियों को एक और शिकार की तलाश थी और इसके बाद उनकी नजर पड़ी रेहान पर। रेहान भोपाल के इकबाल मैदान और मोती मस्जिद के आसपास पेन और कीरिंग बेचता था। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। 6 अगस्त को कथित योजना फिर शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक 2 नाबालिग रेहान के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा कि खटलापुरा के पास झगड़ा होने वाला है, उन्हें मदद चाहिए। बदले में 100 रुपये देने की बात कही गई। रेहान उनके साथ चल पड़ा। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस झगड़े में मदद करने के बहाने उसे बुलाया जा रहा है वैसा कोई झगड़ा था ही नहीं। आगे दूसरे आरोपी भी उनसे जुड़ गए। इसके बाद रेहान को धोबी घाट की तरफ ले जाया गया। यहाँ कहानी सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। पुलिस ने बताया कि सुनसान जगह पर रेहान पर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शरीर से टेस्टिकल्स निकाल दिए गए। लेकिन इस पूरी वारदात में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक कथित मास्टरमाइंड जोहेब घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। वो वीडियो कॉल के जरिए आरोपियों के संपर्क में था। आरोप यह है कि वो दूर बैठकर निर्देश दे रहा था। हत्या हो चुकी थी, शरीर से अंग निकाल लिए गए थे। अब आरोपियों को लगा कि करोड़ों रुपए मिलने का रास्ता खुल गया है, लेकिन यहां उनका पूरा भ्रम टूटने लगा। पुलिस के मुताबिक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, क्योंकि जिस करोड़ों रुपए के सौदे का उनको सपना दिखाया गया था उसका कोई वास्तविक आधार था ही नहीं। इसके बावजूद कथित अंगों को संभाल कर रखा गया। पुलिस की अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें प्लास्टिक में रखकर बर्फ के सहारे सुरक्षित रखने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपियों को न तो मानव ऊतक सुरक्षित रखने की जानकारी थी और न ही उन्हें कोई खरीदार मिला। अब करोड़पति बनने की कथित योजना उनके लिए सबूत मिटाने की समस्या बन चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद अंगों को पानी में फेंकने का फैसला किया गया। उधर रेहान गायब था और कुछ दिन बाद पुलिस को पानी में एक शव मिला। कई रिपोर्ट ये बताती हैं कि 10 अगस्त को धोबी घाट के पास
लोअर लेक क्षेत्र से एक सड़ा गला शव बरामद किया गया। शुरुआत में पुलिस को यह भी पता नहीं था कि मृतक कौन है। शव की हालत खराब थी। पोस्टमार्टम हुआ और उसमें एक बड़ी बात सामने आई। शरीर पर घातक चोटें थी, साथ ही उसके टेस्टिकल्स भी निकाले गए थे। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे। मारा गया लड़का कौन था, उसकी हत्या किसने की, क्यों की, और जो पुलिस ने यह भी सोचा कि ये जो टेस्टिकल्स निकाले गए हैं ये आखिर क्यों निकाले गए हैं। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए तस्वीरें दिखाई, इलाके में पूछताछ की, सोशल मीडिया की मदद ली, लेकिन तुरंत कामयाबी नहीं मिली। 15 अगस्त को कहानी की एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी। एक महिला अपने लापता बेटे को खोजते हुए पुलिस के पास पहुंची। शव पर बना था एक खास टैटू और इसकी वजह से पुलिस ने मृतक की पहचान रेहान के रूप में की। अब पुलिस के पास नाम था। इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रेहान के आखिरी संपर्कों की जानकारी जुटाई गई। पूछताछ हुई और धीरे धीरे पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले में पुलिस ने जोहेब और आमिर कुरैशी को गिरफ्तार किया है। 3 नाबालिग पकड़े गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी एक बड़ी कड़ी गायब थी। रेहान के शरीर से निकाले गए अंग आखिर गए कहां? पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें झील में फेंकने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने पानी में तलाश शुरू की। 20 अगस्त को लोअर लेक में पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर तलाशी कराई। गोताखोर पानी में उतरे। वहां हरे रंग का एक प्लास्टिक बैग मिला। यह बैग जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन जब उसे देखा गया तो कथित अंग उसमें नहीं थे। यानी इस कहानी का एक अहम सबूत अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ये भी जांच रही है कि आरोपियों ने कथित अंग बेचने के लिए किन किन लोगों से संपर्क किया था, लेकिन अब तक की जांच में किसी संगठित ऑर्गन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। किसी वास्तविक खरीदार की भी पुष्टि नहीं हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसानी टेस्टिकल्स को करोड़ों रुपए में बेचने का दावा, वास्तविक बाजार कीमत बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस की जांच में यह दावा सोशल मीडिया से फैली भ्रामक जानकारी के रूप में सामने आया। यानी जिस दौलत के पीछे ये कथित साजिश रची गई उसके सच होने का तो कोई प्रमाण ही नहीं मिला, लेकिन उस झूठे दावे के पीछे भागते भागते एक नाबालिग की जान चली गई। अब इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। कथित अंगों की तलाश जारी है। डिजिटल सबूतों की जांच हो रही है। आरोपियों के बयानों की तस्दीक हो रही है और उस सोशल मीडिया कंटेंट की भूमिका जांची जा रही है जिससे आरोपियों के प्रभावित होने की बात कही गई है। लेकिन यह मामला अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ता है। अगर सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर सनसनीखेज बात को लोग सच मानने लगें तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। क्या ऐसी जानलेवा गलत जानकारी फैलाने वालों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक फर्जी रील और जल्दी अमीर बनने का लालच सच में किसी इंसान को इस हद तक ले जा सकता है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।